हेलो दोस्तों। आप अपने ट्वेंटीज़ में हैं और मैं आपसे बात करूंगा रिटायरमेंट की। तो आप सोचेंगे कि इतनी जल्दी रिटायरमेंट की क्या है, अभी तो हमारी बहुत एज पड़ी है, अभी रिटायरमेंट का तो हम बाद में सोचेंगे। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों ट्वेंटीज़ में ही रिटायरमेंट के बारे में सोचना और सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्यों ये सबसे बढ़िया टाइम है आपके लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए। तो रिटायरमेंट हम इतनी जल्दी प्लान अगर करते हैं या इतनी जल्दी सोचते हैं उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में, तो उसके क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जितना ज़्यादा टाइम हमें मिलता है उतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आते हैं। कंपाउंडिंग मोस्टली जो है लॉन्ग टर्म में काम आती है, जितना लॉन्ग टर्म आप जाओगे उतना उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं 5,000 रुपये पर मंथ एस आई पी करूँ, 12% ईयरली इनकम रिटर्न में कंसिडर करता हूँ। तो अगर मैं मेरे 20 से स्टार्ट करता हूँ और 60 एज तक करता हूँ, तो मेरा जो कॉर्पस होगा एट 60 तो 3.22 करोड़ का होगा। और अगर मैं ये 35 में स्टार्ट करता हूँ सेम अमाउंट, तो सेम कंडीशंस के साथ, तो ये 96 लाख होगा। तो देख रहे हैं आपकी आपने सिर्फ 10 साल पहले स्टार्ट किया और जो है आपका कॉर्पस में जो है मोर देन 3 टाइम्स इम्पैक्ट आ गया। ये आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमेशा जो है लॉन्ग टाइम में जो कंपाउंडिंग है वो है अमाउंट को बीट कर देती है। अमाउंट को बीट का मतलब हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कंपाउंडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म में, कि कितना ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करें। तो टाइम की वैल्यू अमाउंट की वैल्यू से हमेशा इम्पैक्ट ज़्यादा डालती है अगर हम लॉन्ग टर्म फॉलो करते हैं और कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाते हैं। दूसरा, जल्दी स्टार्ट करने से क्या फ़ायदा होता है। जल्दी स्टार्ट करने से हमें डिसिप्लिन आता है। क्या होता है कि अभी हमने नया नया अर्न करना शुरू किया होता है, नए नए पैसे आने शुरू होते हैं, तो हम जो है स्टार्ट से ही अगर इन्वेस्टिंग की हैबिट डाल लेते हैं तो वो हैबिट हमारी लॉन्ग टर्म तक चलती है और हमें उसमें परेशानी भी नहीं आती। बट अगर हम 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स स्टार्ट में कोई इन्वेस्टिंग करते नहीं, सेविंग करते नहीं है, तो अब हम अपने आप की हैबिट जो हमने एक्सपेंडिचर वाली डाली, अब उसको चेंज करना और फिर से सेविंग स्टार्ट करना वो बड़ा मुश्किल है। तो लेट स्टार्ट जल्दी स्टार्ट करने के क्या फ़ायदे हैं कि एक तो कंपाउंडिंग का होता है और एक आपको डिसिप्लिन का इम्पैक्ट आता है। और थर्ड बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं आपसे, वो उनकी कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कैसे कम होती है, तो क्या होता है कि अभी आपकी एज कम है, गलतियां देखो किसी से भी हो सकती हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ गलत प्लान ले लिया, गलत टाइप से आपने इन्वेस्टमेंट की, तो उसकी जो इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ पे, क्योंकि आपके पास एज काफ़ी ज़्यादा है, तो आपसे कुछ गलती हो गई, कुछ उसका इम्पैक्ट भी है, तो वो उसकी वैल्यू वाइज काफ़ी कम होगा और जिसको आप बाद में कवर अप कर सकते हैं। बट लेट एज में ये टाइम आपके पास कम होगा तो टाइम वाला भी कवर अप नहीं हो पाएगा। और अमाउंट भी क्या होता है कि जब एज कम होती है तो अब हमारे पास इन्वेस्टिंग के लिए अमाउंट भी कम होता है। जैसे अभी मान लो हमारे पास 2,000 हैं बट पर मंथ, बट अगर मैं 35 ईयर्स एज का हो जाऊँ तब जो है हो सकता है मेरे पास 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए हों, क्योंकि मेरी सैलरी, इनकम, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो जब वो 10,000 वाली ये इन्वेस्टमेंट पे अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। 2,000 वाली पे मैं मिस्टेक को अपने हो भी जाए तो मैं उसको एक्सेप्ट करके और दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये 3 बेनिफिट हैं जल्दी स्टार्ट करने के। और क्या रिटायरमेंट एक्चुअल में होती क्या है, रिटायरमेंट क्या है कि ऐसा टाइम जब हम काम करना बंद कर देते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जैसे आजकल फायर चलता है, तो उसके रिगार्डिंग हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो रिटायरमेंट ये है कि जब हम काम करना बंद कर देते हैं। बट काम करना बंद करने से ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं या हमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना होता, डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं होते। तो हम काम करते हैं, करना अर्निंग करना बंद कर देते हैं, बट हमारी जो है एक्सपेंसेस मेंटेन रहते हैं। तो रिटायरमेंट वो है जब हम काम ना करें और हमें खर्चे के लिए कुछ हम कॉर्पस बना के रखें, कुछ बड़ा अमाउंट हम रखें, ताकि उसमें से हम धीरे धीरे उसमें से कुछ रिटर्न आता रहे, कुछ हम उसमें से निकालते रहें। तो हमारा जो रिटायरमेंट एज है, जो आजकल हमारी एवरेज एज भी जो है इंडिया में अराउंड 75 ईयर्स है और रिटायरमेंट एक 60 है, तो 15 ईयर्स मिनिमम जो है हम उसमें से निकाल के अपने एक्सपेंसेस को इन्फ्लेशन के हिसाब से जो एक्सपेंसेस हैं जो बढ़ते हैं उनको मैनेज कर पाएँ। तो इसलिए हमें रिटायरमेंट प्लान करना होता है और जितना जल्दी हम करेंगे, मैंने आपको बताया कि क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे। तो हम इसको रिटायरमेंट प्लान के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर सैलरी वाले हैं तो आप ईपीएफ में डाल सकते हैं, ठीक है। और एक एनपीएस
स्कीम है, एनपीएस में आप स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। पीपीएफ है, ये पीपीएफ में गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इसमें कोई आपको रिस्क नहीं है, 100% आपको रिटर्न की गारंटी है, और इसमें इंटरेस्ट जो है आपको 7-8% के 7 और 8 के बीच में मिलता है। तो ये भी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि आपकी एज यंग है, रिस्क बेट लेना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं एज ए फ्रॉम विद एसआईपी। डायरेक्ट जो है स्टॉक्स में डालने के लिए आपको क्या है कि फिर एक बार आप मार्केट को, शेयर मार्केट को, म्यूचुअल फंड को सारा डिटेल में एक बार स्टडी करें और फिर उस में इन्वेस्टमेंट करें, बिना स्टडी के, बिना जाने किसी के कहने से हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसे ना लगाएं। इसके अलावा हमें 2 चीज़ें और, हमें इमरजेंसी फंड हमेशा रखना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा लेना चाहिए। अब मैंने बताया कैसे कर सकते हैं, हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, रियल स्टेट में अगर कहीं कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन आता है कि कम पैसे दे के, धीरे धीरे पैसे दे के, और हमारे पास कुछ बफर भी है, तो हम वहाँ लगा सकते हैं। ये सारे तरीके हैं जो धीरे धीरे हमारे कॉर्पस को बढ़ाते हैं। बट इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने फर्स्ट बताया इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, और हमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ने देना है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, तो हमें, जैसे पहले हमारे पास कोई छोटी गाड़ी है, फिर हमारी सैलरी बढ़ी, हमें लगा अब तो हमारी सैलरी ज़्यादा होगी, अब तो मुझे बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए, बड़ा टीवी लेना चाहिए, पहले मैं इंडिया में ट्रिप पे जाता था, मुझे बाहर जाना चाहिए। तो ये होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इसको हमेशा कंट्रोल में करना है। ऐसा नहीं है इन्फ्लेशन के हिसाब से लाइफस्टाइल तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, बट जिस रिस्पेक्ट में आपकी सैलरी, आपकी इनकम बढ़ रही है, उसके रिस्पेक्ट में नहीं, उससे कम हमें अपना इन्फ्लेशन बढ़ाना है, ताकि जो है हम जो है सेविंग अपनी बढ़ा सकें और जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट के गोल को अचीव कर सकें। और लास्ट जो है हमें ऑटो सेव पे लगाना है सबसे पहले। जब भी आपकी कोई इनकम आती है, जो भी आता है, ये सैलरी आती है तो सैलरी में से ऑटो पे लगाएं, स्टार्ट में आते ही उसमें इन्वेस्टिंग के लिए पैसे डल जाएं। आपका कोई बोनस आया तो बोनस इन्वेस्टिंग में डालें, कोई एलटी आया है, कुछ भी आपका एडिशनल इनकम कहीं से आती है तो वो इन्वेस्टिंग में डालें। तो इस तरह से अगर आप प्लान करेंगे तो आपका फ्यूचर सेल्फ जब होगा, जब आप रिटायर होंगे, तब आप आज के टाइम वाले पर्सन को थैंक्स करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से है पेड़ लगाना। जैसे हम अब पेड़ लगा रहे हैं, 20 साल, 15 साल, 30 साल के बाद जो है उसमें फ्रूट्स आएंगे, पूरी फैमिली उसको, उन फ्रूट्स को खाएगी, और पूरी फैमिली आपको थैंक यू करेगी कि मैंने उस यंग एज में पेड़ लगाया था, तो आज हम उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपने क्या अभी तक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ सोचा है या कुछ स्टार्ट किया है? अगर नहीं किया तो आपने क्या सोचा है, कब से स्टार्ट करेंगे, या मेरा वीडियो देखने के बाद अब स्टार्ट करेंगे? और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।